नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज हम देखेंगे वीर तेजा जी के बारे में। राजस्थान के लोक देवता है वीर तेजा जी, इनके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे कि तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था, इनके माता पिता का क्या नाम था, और फिर इनको सर्प कहाँ पर दशा था, और किन किन समाजों के अंदर लोक देवता तेजा जी की मान्यता है। ये सभी जानकारियां आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। दोस्तों, तो आप अंत तक वीडियो पर मेरे साथ बने रहें, और जो भी नए साथी आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले हर न्यू वीडियो की आपको जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, आज है हमारी तेजा दशमी। अब दोस्तों, तेजा दशमी है तो बात तो हमारे बनती है कि तेजा जी की जानकारी हमें होनी चाहिए। इसी बात को लेकर हम आए हैं। आज का हमारा ये टॉपिक वीर तेजा जी के बारे में। तो दोस्तों, बात करते हैं हम तेजा जी की। तो दोस्तों, तेजा जी का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों, तेजा जी का जो जन्म है वो हुआ था विक्रम संवत 1130 को। विक्रम संवत 1130 को तेजा जी को जन्म हुआ था। और अगर ईस्वी के अंदर पूछा जाए तो 1073 ईस्वी को तेजा जी का जन्म हुआ था। अब बात करते हैं दोस्तों कि हिंदी नववर्ष के अनुसार तेजा जी का जन्म कब हुआ था। तो हिंदी नववर्ष के अनुसार आपको दिया हुआ है माघ शुक्ला चतुर्दशी को जन्म हुआ था। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को तेजा जी का जन्म हुआ था। आगे हम बात करते हैं कि जन्म स्थान क्या है। जन्म स्थान तेजा जी का क्या है? तो दोस्तों, जन्म स्थान है खरनाल। खरनाल के अंदर तेजा जी का जन्म हुआ था। और खरनाल कहां स्थित है? नागौर जिले के अंदर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि तेजा जी का जन्म कहां हुआ था। अब आगे बात करते हैं कि तेजा जी का जो जन्म है वो किस परिवार में हुआ था। तो तेजा जी का जन्म हुआ था नागवंशीय जाट परिवार में। यह बात आपको ध्यान रखनी है, जाट परिवार में। अब जाट की बात आ गई तो गोत्र क्या थी? तो गोत्र थी दोलिया। तेजा जी की गोत्र क्या थी? दोलिया। ये चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखनी है आपको। तेजा जी की गोत्र क्या थी? दोलिया थी। अब आगे बात करते हैं कि तेजा जी की माता का क्या नाम था। तो तेजा जी की माता का नाम था राम कुमारी। तेजा जी के पिताजी का नाम था तहाड़ जी, और तेजा जी की पत्नी का नाम था पेमल दे। क्या नाम था? पेमल दे। तो दोस्तों, पेमल दे किन की पुत्री थी? ये पनेर के रायमल जी की पुत्री थी। यह जानकारी बहुत जरूरी है दोस्तों आपके लिए। यह जानकारी आपको होनी चाहिए कि जो पेमल दे है वो किन की पुत्री थी? ये थे पनेर के रायमल जी, उनकी पेमल दे पुत्री थी। अब हम आगे बात करते हैं कि तेजा जी क्यों गए थे पनेर, क्यों वहां पर जाकर उनको सर्प ने क्यों दसा था, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, तेजा जी है वो खेत में काम कर रहे थे और दोपहर हो गई थी, लेकिन दोपहर तक उनका खाना खेत में नहीं आया था। दोपहर के समय जब भाभी उनका खाना लेकर पहुंची, तेजा जी की भाभी, तो तेजा जी ने बोला कि मैं सुबह से भूखा हूं और आप इतनी देर क्या कर रही थी, खाना क्यों नहीं लेकर आई? तो उन्होंने बोला कि आप जाओ और अपनी परणी को ले आओ, वो अपने घर बेटी है, अपने पीहिर में बेटी है, उनको ले आओ, वो आपको समय पर खाना दे देगी। तो इस बात से नाराज होकर तेजा जी क्या खेत से निकले और घर आए। घर आने पर उनकी मां ने पूछा कि बेटा आज जल्दी क्यों आ गया? तो तेजा जी ने बोला कि मां मेरे को बता मेरा ससुराल कहाँ है, मेरा सासरा कहाँ है, मैं वहां जाऊंगा और मेरी परणी को लेकर आऊंगा। तो इस बात पर तेजा जी है वो ससुराल के लिए निकलते हैं। उससे पहले वो अपनी सिस्टर को भी, अपनी बहन को भी लेकर आते हैं अपने घर पे। फिर वो निकलते हैं तो पूरे परिवार के लोग उनको मना करते हैं कि आप मत जाओ। ब्राह्मण भी आता है कि अभी आपका समय सही नहीं है, आपको ससुराल नहीं जाना चाहिए। जैसे ही वो घर से निकलते हैं तो उनको कंवारी कन्याएं हैं वो क्या लिए मिलती है? खाली बर्तन सर पर लिए हुए मिलती है। उनका जो रास्ता है वो कौन काटती है? वो काली बिल्ली काटती है। लेकिन तेजा जी जो अपने वचन के पक्के थे वो क्या है, घर से निकल गए और ससुराल चले गए। ससुराल गए, ससुराल पहुंचते ही वहां पर ससुराल कहां था? पहली बात तो यह आ जाती है यहां पर। तो ससुराल कहां था? उनका पनेर में था। ससुराल पनेर में था। और पनेर कहां स्थित है? अजमेर जिले में। याद रखना है दोस्तों, पनेर कहां स्थित है?
अजमेर जिले में पनेर स्थित है। ससुराल पहुंचे, ससुराल पहुंचते ही शाम को अच्छा अच्छा स्वागत होता है। आप भी जब ससुराल जाते हो तो आपको भी पता होगा स्वागत कैसे होता है, बहुत अच्छी तरह स्वागत किया जाता है। फिर क्या होते हैं, दोपहर का समय था, लगभग शाम का समय था जब तेजाजी बैठे थे, तो एक गुजरी थी वो वहां पर आई। गुजरी का नाम क्या था दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, लाछा गुजरी। ये लाछा गुजरी है, ये किनकी दोस्त थी, ये पेमल दे की दोस्त थी, समझ गए ना, सहेली थी, सहेली उनकी। तो ये वहां पर आई और उन्होंने कहा कि मेरी गायें हैं, उनको मेर के मीणाओं ने चोरी कर ली है। तो इस बात से तेजाजी ने बोला कि मैं उन गायों को लेकर आऊंगा, और वो वहां से अपनी घोड़ी, अब घोड़ी की बात आ गई तो तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या है ये भी बता दो जल्दी से। तो दोस्तों घोड़ी का नाम था लीलन। क्या नाम था, लीलन। और दोस्तों एक नाम और से भी जाना जाता है, सिनगारी। ये दो नाम है, याद रखना है, लीलन या सिनगारी, तेजाजी की घोड़ी। ये दो ऑप्शन मिल सकते हैं एग्जाम में आपको, तो याद रखना है लीलन या सिनगारी, ये दो नाम थे। ये लेकर वहां से निकले और मेर के मीणों से वो युद्ध करने जा रहे थे। तो उन्होंने रास्ते के अंदर एक सर्प देखा। एक सर्प था जो क्या कर रहा था, अग्नि के अंदर जल रहा था। एक सर्प था जो अग्नि के अंदर जल रहा था। तो तेजाजी ने अपने भाले से उस सर्प को अग्नि से बाहर निकाल दिया। इससे वो सर्प क्या था, नाराज हो गया। नाराज हो गया और बोला कि मेरे को मोक्ष प्राप्त हो रहा था और आपने मेरे को बाहर क्यों निकाला, मैं आपको डसूंगा। तो तेजाजी ने बोला कि आप मेरे को डस लेना, लेकिन एक बार मेरे को जो मेरा काम है, जो मेरा मकसद है वो पूरा करने दो। मैंने वचन दिया है लाछा को, वो वचन पूरा करने दो, इसके बाद मेरे को आप डस लेना। तो वो वहां से सर्प ने बोला कि मैं देखता हूं आपका वचन। तो उन्होंने कहा तेजाजी ने कि मैं उन गायों को छुड़ा के आपके पास आऊंगा, फिर मेरे को डस लेना। तो वहां से तेजाजी निकलते हैं, फिर मेर के मीणों से तेजाजी युद्ध करते हैं और गायों को छुड़ाकर ले आते हैं। गायों को छुड़ाकर वापस घर आते हैं। घर आने के बाद लाछा को पूरी गायां है वो देते हैं कि ये आपकी सभी जो गायें थी ये पकड़ो। उसके बाद लाछा ने बोला कि मेरा एक बछड़ा वहां रह गया है, लेकिन दोस्तों बहुत सोर्स से ये जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन मिलती भी है कई जगह से। तो उस बछड़े को भी लेकर आते हैं तेजाजी। फिर वो अपने वचन के दिए हुए थे, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं अपने वचन के लिए सर्पदस के पास जाऊंगा। तो तेजाजी है फिर जाते हैं सर्प के पास। तो सर्प के पास जाकर बोलते हैं कि लो मैं आ गया। तो सर्प बोलता है कि मैं आपको डसूं, लेकिन कहां डसूं, आप तो पूरे खून से सने हुए हो, क्योंकि तेजाजी ने मेर के मीणों से युद्ध किया था, और युद्ध किया था तो वहां पर पूरा शरीर खून से सन गया था। तो बोला कि अब मैं आपको डसूं कहां। तो ये बोला क्यों था, क्योंकि वचन के पक्के थे तेजाजी। तो सर्प को भी लगा कि अगर हम इनको कुछ बातें बोलेंगे तो शायद इनको कुछ जगह नहीं बोलेंगे, जगह नहीं मिलेगी, तो हम इसको डस नहीं पाएंगे और ये सही काम होगा। लेकिन तेजाजी ने बोला कि मेरी जीभ है, जो जीभ है ये अभी खून से नहीं सनी हुई है, आप यहां पर डस सकते हो। फिर तेजाजी के भाले के साथ वो चढ़ता है, ऊपर चढ़ता है और घोड़ी के ऊपर ही तेजाजी की जीभ को डस लेता है। तो दोस्तों यह है तेजाजी की कहानी। अब दोस्तों यहां पर बात आ जाती है कि तेजाजी को सर्प ने दसा कहां पर था। तेजाजी को सर्प ने दसा कहां पर था, तो दोस्तों सेंधरिया नामक स्थान पर। और यह किस जिले में स्थित है, अजमेर जिले के अंदर स्थित है। सेंधरिया नामक स्थान है वो अजमेर जिले के अंदर स्थित है। अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि जो तेजाजी है वो किस जगह के, किस जिले के प्रसिद्ध, या वहां पर तेजाजी की ज्यादा मान्यता है। तो दोस्तों तेजाजी है, इनकी सबसे ज्यादा मान्यता है वो है अजमेर जिले में। याद रखनी है दोस्तों, सर्वाधिक मान्यता है अजमेर जिले में। अब बात करते हैं तेजाजी के मेले कहां कहां लगते हैं। तो दोस्तों तेजाजी के जो मेले हैं वो लगते हैं, एक तो हमारे पनेर में, एक सेंधरिया में, एक ब्यावर में, और एक लगता है हमारे बाहुता में। ये तो सभी लगते हैं अजमेर के अंदर। अब बात करते हैं
दोस्तों नागौर में भी मेले लगते हैं। नागौर में कहां कहां लगते हैं? नागौर के अंदर हम देखें तो दोस्तों खरनाल के अंदर। खरनाल में क्यों मेला लगता है? क्योंकि जन्म स्थली है ये क्या है? जन्म स्थली। अब दोस्तों एक मेला जो आपको बहुत एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पर्वतसर का। क्यों प्रसिद्ध है पर्वतसर? पर्वतसर प्रसिद्ध है दोस्तों तेजा जी के मेले को लेकर। तेजा जी के मेले को लेकर पर्वतसर प्रसिद्ध है। और दोस्तों पर्वतसर स्थित कहां है? नागौर में। अब बात करें कि यहां पर मेला किसका लगता है, तो दोस्तों तेजा जी का पशु मेला। तेजा जी का पशु मेला यहां पर लगता है। और यह जो मेला है यह आपके राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। याद रखना है, सबसे बड़ा पशु मेला है ये। सबसे बड़ा पशु मेला है जो पर्वतसर के अंदर लगता है। ये दो चीजें याद रखनी है कि तेजा जी का जन्म खरनाल में हुआ था, तो वहां पर जन्म स्थली के कारण मेला लगता है। और पर्वतसर के अंदर राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, वो तेजा जी के नाम पर लगता है। अब इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तेजा जी का मेला पर्वतसर के अंदर कब लगता है? तो दोस्तों ये लगता है आपके भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को। यह भी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ध्यान रखनी है। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दशमी को लगता है। यह हो गई दोस्तों हमारे तेजा जी के बारे में पूरी जानकारी। अब हम बात कर लेते हैं कि तेजा जी के अन्य नाम क्या क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा भी जाने वाला क्वेश्चन है कि तेजा जी के अन्य नाम क्या क्या है। तो दोस्तों पहला नाम है कि तेजा जी को काला और बाला का देवता कहा जाता है। काला और बाला का देवता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि तेजा जी को काला और बाला का देवता कहा जाता है। गोरक्षक और गायों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। गोरक्षक व गायों का मुक्तिदाता भी तेजा जी को कहा जाता है। ये हो गई दो। अब बात कर लेते हैं कि तेजा जी का जो थान होता है उस पर इलाज किस किस का किया जाता है। तो दोस्तों अगर सर्प का दशा हुआ हो या फिर कुत्ते का काटा हुआ हो, तो इनके जो बोपे होते हैं, जो इनके थान के पुजारी होते हैं, उनके द्वारा इलाज किया जाता है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन यहां पर आता है कि जो बोपा होता है इनके मंदिर का, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों गोड़दा। याद रखनी है दोस्तों, उन्हें क्या कहा जाता है? गोड़दा। और आप पुरानी एग्जाम उठाकर देख लो, इससे संबंधित आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखकर ही देखना है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, आजकल गांव के अंदर आप देखते हो कि नागौर अजमेर क्षेत्र के अंदर रातों रात तक तेजा चलता रहता है। दोस्तों उसका तेजा नहीं है नाम, उसका नाम क्या है? तेजा ठेर है। उसको क्या बोला जाता है? तेजा ठेर बोला जाता है। याद रखना है, तेजा ठेर। अब तेजा ठेर है, इसकी मान्यता क्यों शुरू हुई, क्यों इतना ये प्रचलित हो गया? तो दोस्तों इसके लेकर है कि जो किसान होते हैं वो अपनी जो कार्य होते हैं, बुआई की जो फसल करते हैं, फसल करते समय बुआई करते हैं, उससे पहले तेजा जी का नाम लेकर क्या करते हैं? एक गीत गाते हैं, उससे ही तेजा ठेर गाते हैं, तेजा ठेर कहते हैं। इसका मकसद क्या है कि अगर तेजा ठेर फसल की बुआई के समय गाया जाता है तो फसल होती है वो बहुत अच्छी होती है। इसी कारण कृषि कार्यों के उपकारक देवता के रूप में भी तेजा जी को पूजा जाता है। यह है दोस्तों हमारे तेजा जी का जीवन इतिहास, तेजा जी से संबंधित संपूर्ण इतिहास। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताना आपको यह वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, सभी मित्रों के पास इस वीडियो को पहुंचाने का कष्ट करें।